हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मनोविज्ञान साइकोलॉजी चैप्टर 1। एक मूड व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। 50 से 69। किस वर्ष मोहसिन समय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। 1954। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थर्स्टन। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है। तो हिलगार्ड, एंड किशन तथा एंड किशन। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गार्डनर। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। कार्यात्मक बुद्धि परीक्षण। किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया। सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु या निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। इजरायली। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। बी ने। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। सैलोवे तथा मेयर। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। वेस्टर। थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। 5। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। तो बुद्धि। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं सामान्य। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 79 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मूड। किसने बुद्धि लब्धि की संप्रदायों को विकसित किया। टर्मन। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। लगभग 70%। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो गार्डनर। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। 1964। मानसिक उम्र के संप्रदायों को किसने प्रतिपादित किया। तो बी ने। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया है। तो बी ने। जिन बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो साधारण मानसिक दुर्बलता। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। थॉर्स्टन। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। विवेचनात्मक कौशल। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसी बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। तो अस्थानिक। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। तो समकालीन अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबंधन बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। गिलफोर्ड। व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया। तो ब्रूनर। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। दूसरे को धमकी देना। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। अति गंभीर दुर्बलता। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो चार्ल्स स्पियर। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।